वन पीस चैप्टर 1151 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इन स्पॉयलर्स में हमें बहुत सारी चीजें पता लगती हैं। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, ईमो ने जायंट वॉरियर पायरेट्स को डीमंस में ट्रांसफॉर्म कर दिया है और दूसरी तरफ गबान को गुनको ने स्टेप करके अंडरवर्ल्ड में गिरा दिया था। अब हम इस चैप्टर के स्पॉयलर्स पे आते हैं। तो इस चैप्टर का टाइटल है आई अंडरस्टैंड नाउ और ये टाइटल मोस्ट प्रोबेबली लूफी से रिलेटेड हो सकता है। चैप्टर की कवर पेज में यामातो एक सुमो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती है जिसमें वो उराशिमा के भाई को हरा देती है और कावामात्सुगी उसे पीछे से देख रहा होता है। एंड अब सीन शिफ्ट होता है और अब हम मेन स्टोरी पे आते हैं, जो स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ से पिछले चैप्टर में खत्म हुई थी। तो यहाँ पे लिख रहा है मोर जायंट्स आर बीइंग ट्रांसफॉर्म इनटू डीमंस एंड मोर नाइटमेयर मॉन्स्टर्स इमर्ज फ्रॉम चिल्ड्रंस ड्रीम। तो मुझे लग रहा है कि ईमो का प्लान है कि एल्बाफ में जितने भी जायंट्स है वो सबको डीमंस में ट्रांसफॉर्म करना चाहती है। एंड दूसरी तरफ किलिगम ने जो नाइटमेयर वर्ल्ड का होल ओपन करके रखा था वहां से भी नाइटमेयर मॉन्स्टर्स निकले जा रहे होते हैं। और अब हम दूसरे स्पॉइलर पे आते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है वी सी किलिगम्स हाइब्रिड फॉर्म ही हैज अ ह्यूमन फेस विद स्पाइक टीथ। तो इसका मतलब ये है कि किलिगम के पास एक और नई फॉर्म है, हाइब्रिड फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर उसका फेस तो ह्यूमन का होता है लेकिन उसके दांत बिल्कुल स्पाइक की तरह नुकीले होते हैं। और जहां तक मुझे लग रहा है कि उसके पैर एनिमल्स के हो सकते हैं और उसकी हाफ बॉडी ह्यूमन की हो सकती है। एंड अब हम दूसरे स्पॉइलर पे पढ़ते हैं और यहाँ पे लिख रहा है वी गेट अ फ्लैशबैक ऑफ चॉपर सेविंग गबान using guard point and Luffy senses his presence and also senses गबान। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक देखने को मिलेगा जहाँ पे चॉपर ने गबान को बचा लिया है अपना गार्ड पॉइंट यूज करके। और ये अच्छी बात है बिल्कुल कि गबान सेफ है। मैं यही चाहता था कि गबान बिल्कुल सेफ रहे। और दूसरी तरफ लूफी चॉपर और गबान की प्रेजेंस को सेंस कर लेता है। तो चलिए दूसरे स्पॉइलर की तरफ पढ़ते हैं। यहाँ पे लिख रहा है मोसा कॉल्स लोकी वन लास्ट टाइम थैंकिंग हिम फॉर समथिंग। मोसा वही कैरेक्टर है जो एल्वाफार के स्टार्टिंग में लोकी से बात करता हुआ दिखाता एंड ये इसका लास्ट कॉल है और ये किसी चीज के लिए उसे थैंक यू बोल रहा है। अब मैं सही बताऊं तो ये मुझे लग रहा है कि जारुल है। ये चीज मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि मूसा का ट्रांसपॉन्डर स्नेल भी बिल्कुल जारुल की बियर्ड जैसा लगता है। एंड ये इसका लास्ट टाइम कॉल है। और अगर आपको याद हो तो जारुल भी बहुत ज्यादा खतरे में क्योंकि ईमू ने उन सब जेंट्स को ऑर्डर दे दिया है जारुल का सर लेकर आने का। तो चलिए अब दूसरे स्पॉइलर पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है लूफी's crew reunites with Chopper and Gaban and they discovered that yeah it's actually Chopper Gaban from Rogers Pirates। तो इस स्पॉइलर में ये बताया गया है कि लूफी और चॉपर का ग्रुप दोनों रियूनाइट होते हैं एंड लूफी को ये भी पता चल जाता है कि यार सान स्कॉपर गबान है रॉजर पायरेट्स में से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है someone says that Gaban is Roger's third strongest man but Gaban insists that he was actually the second strongest। यहाँ पे कोई बोल देता है कि गबान रॉजर्स पायरेट का थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है लेकिन गबान फिर बोलता है नहीं मैं सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ जस्ट लाइक जोरो एंड सांजी। और मैं सही बताऊं तो मुझे भी लगता है कि गबान सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन हो सकता है रॉजर्स पायरेट का। अब हम दूसरे स्पॉइलर पे आते हैं और यहाँ पे लिख रहा है इमा यूजेस अनदर कॉन्करर्स हाकी अटैक अक्रॉस एल्बाफ एवरीवन इज शॉक्ड। एक कॉन्करर हाकी अटैक कम नहीं था लेकिन ईमो ने यहाँ पे दूसरी बार कॉन्करर हाकी रिलीज करी है और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सब शॉक हो गए इस चीज को देख के। लूफी नोटिसेस ईमो हाकी एंड ही अंडरस्टैंड्स व्हाट्स हैपनिंग। लूफी ईमो की हाकी को सेंस कर लेता है और वो समझ जाता है कि अब क्या हो रहा है यहाँ पे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि लूफी को यहाँ पे क्या समझ में आ गया है बट मुझे ऐसा लग रहा है कि लूफी को जो डेविल फ्रूट है वो ईमो की हाकी से रिएक्ट कर रहा है। जो भी हो चलिए दूसरे स्पॉइलर्स पे चलते हैं। द चैप्टर एंड्स विद लोकी सेइंग दैट दे नीड हिज पावर आफ्टर ऑल एंड एवरीवन इज रेडी टू फाइट ईमो। चैप्टर के एंड में लोकी बोलता है कि आखिरकार तो मैं मेरी पावर चाहिए ही होंगी और सब ईमो से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। अगले हफ्ते ब्रेक है लेकिन जो ये वाला चैप्टर होगा वो बहुत अमेजिंग होने वाला है। मिलते हैं हमसे इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो में और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से कर दो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। फॉर नाउ बाय बाय।